सर चीन क्या यूएस के आगे झुक गया है या फिर शी जिनपिंग के दिमाग में कुछ और चल रहा है? देखिए, यह जी दो तीन चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट समावेश है। देखिए, चाइना और अमेरिका का बायलैटरल औपचारिकता थी। जी चाइना को अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगाना, 10% टैरिफ कम किया, जमा बटा कुछ नहीं हुआ, हम डिस्कस कर चुके हैं, चाइना ने स्टेटमेंट भी नहीं दिया। जी दर्शकों को थोड़ा रिकैप करा रहा हूँ। अब उन्होंने बोला जी हमसे ये चाइना बहुत बड़ी सोयाबीन खरीद रहा, और रेयर अर्थ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम रेगुलरली MH1 पे डिस्कस करो। जी मेरा निवेदन है कि ये शो पूरे 7 दिन आता, कोई एपिसोड मिस ना करें, नहीं तो श्रृंखला टूट जाती है। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ ये जी कि चाइना ने बोल दिया जी मैंने 25% टैरिफ घटा दिया अमेरिकन गुड्स पे। अब आप बोलोगे चाइना ने टैरिफ क्यों घटाया, तो पहली बात तो ये प्रूव हो गई, यानी कि अगर टैरिफ से फायदा होता तो मेरे भाई चाइना टैरिफ क्यों घटाता? फिर तो चाइना माल कमा रहा था ना, क्योंकि जो इंपोर्टर है वो टैरिफ देता, जो हम हमेशा से कह रहे हैं। चाइना का इंपोर्टर देगा ना टैरिफ, चाइना थोड़ी, बिल्कुल। अमेरिका थोड़ी टैरिफ देगा। अब चाइना को इंपोर्ट करनी है 12 मिलियन टन सोयाबीन। ऐसा चाइना ने अभी कंफर्म तो नहीं किया, ये अमेरिका का दावा है, ये आपको कैविएट डाल दूं साथ में। अब बोलोगे 12 मिलियन टन तो सुमित भाई बहुत बड़ा नंबर होता है। नहीं सर, ये केवल 20% चाइना की खपत का नंबर है। 2 साल पहले तक 40% अपनी खपत सोयाबीन की, यानी 25 मिलियन टन वो लेता था अमेरिका से, 24 में उस 12 मिलियन पे लाया था। यानी चाइना एक सुनियोजित कार्यक्रम कर रहा है। ठीक है। अब उन्होंने ब्राजील से अपनी व्यवस्था कर ली। अब उन्होंने बोला आने वाले 2 सालों में 12 मिलियन टन ही लेते रहेंगे। अगर आज आप, अब जो मान लीजिए 1 मिलियन टन $100 का, अगर उस पर 25, अगर उस पर टैरिफ लगता है 35%, तो $135 पे पड़ा। अब मैंने 25% हटाया, उस पर टैरिफ लगा 10%, तो $110 का पड़ा ना मुझे, तो $110 के हिसाब से बेचूंगा। बिल्कुल। तो बात यानी कि जो टैरिफ है वो इस ये वाले इंपोर्टर देते हैं, इससे कंट्री का नुकसान होता है, इन्फ्लेशन होती है, जो हम हमेशा कहते आ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो 12 मिलियन टन है ये अमेरिका कहता मुझसे 2 महीने में लेंगे। जी क्यों? क्योंकि जो मागा सपोर्टर बेस है वो है किसान। किसान की वाट लगी पड़ी अमेरिका में, जो ट्रंप को वोट देते हैं, ना उनका मक्का बिक रहा, ना उनका सोयाबीन बिक रहा। अब चाइना ने बोला ठीक है जी हम ले लेंगे, पर अभी चाइना की कोई आप कंफर्मेशन आई नहीं। अब 12 मिलियन टन तो आपको लेगा यार सुमित जी, बहुत बड़ा डील होगा, ये होगा। अगर मैं बता दूं, अगर इन्होंने ले भी लिया और ये साल की डील की, आपको पता वैल्यू क्या है? $4.54 बिलियन, $4.5 बिलियन मात्र। और इकोनॉमी कितनी बड़ी है मालिक है अमेरिका? $29 ट्रिलियन। मैं कहता हूं $29 ट्रिलियन वाले अमेरिका को $4.5 बिलियन के लिए चाइना के सामने भीख मांगनी पड़ी, चाइना के सामने झुकना पड़ा। मतलब इतनी हालत खराब है क्या अमेरिका की इकोनॉमी की? 4.5 बिलियन तो भारत को भी फर्क नहीं पड़ता ना यार। अमेरिका ने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट का झटका दिया, मोदी जी ने तो मतलब मोदी ने तो छीका तक नहीं, मोदी जी ने छीका तक नहीं, वहां वो उसके पैरों में गिर गया। मात्र $4.5 बिलियन के लिए आप सोचिए अमेरिका की इकोनॉमी की हालत क्या है। चाइना ने इंपोर्ट घटा दिया, वो अपने सोयाबीन लेगा बाग फिर, और हर चीज पे नहीं घटाया उन्होंने, और ये भी कोई गारंटी नहीं लेगा। तो मात्र $4.5 बिलियन के लिए ट्रंप अभी अष्टांग प्रणाम करा है, क्योंकि ट्रंप की समस्या है मांगा का किसान, ट्रंप का समस्या है रेयर अर्थ। और चाइना ने बोला कि हम रेयर अर्थ थोड़े देंगे, पर ये भी नहीं बोला खुल के देंगे। मतलब आपने मुझसे 100 टन मांगा, मैं आपको 20 टन तो दे रहा हूं ना भाई, 80 टन नहीं दे रहा। मैंने ये नहीं बोला आपने 100 मांगा मैंने 100 दिया। आपने बोला 100 मांगा, मैं कहा मैं दूंगा 20 टन दूंगा, 80 नहीं दूंगा। वो कहानी वही चलने वाली है। तो मेरे को जो, जब मैंने अंक गणित इसकी निकाली, मैंने कहा यार 4.5 बिलियन मात्र के लिए, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप उसके पैरों में गिर गया। ये है अमेरिका। सर, और मतलब चाइना इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो असल में चीन नहीं झुका, शी जिनपिंग नहीं झुके, बल्कि ट्रंप झुके हैं। सर 10 सेकंड और इस पर। जी एग्जैक्टली ट्रंप झुके हैं साहब। अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा, $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताते हो अपने को, सुपर पावर बताते हो, जी। $4.5 बिलियन के लिए झुक रहे हो भाई। क्या होते हैं $4.5 बिलियन? हाँ बताइए। ये तो इन्होंने बहुत हमें बहुत बड़ा फैक्ट है सर, बहुत बड़ा फैक्ट है, जो लोगों को नहीं पता था कि असल में गेम क्या चल रहा है इसके पीछे। भाई हमें 50-55 बिलियन डॉलर की हमने धमकी दी, हमारी तो हाँ। कान जो तक नहीं रहेंगी, ऐसी तैसी करा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार हमें। $4.5 बिलियन मतलब, और इसका मतलब ये अगर चाइना टैरिफ कम कर रहा अपने फायदे के लिए कर रहा है। देखिए भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैरिफ क्यों नहीं लगाया, मुझसे ठीक है। बहुत तो लोगों ने पूछा, इसी नहीं लगाया ना। रिट्रोस्पेक्टिव टैरिफ से आपको नुकसान होता है, ये आपके शो पे, मैं हर टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बार बार बता रहा हूं, हमें नुकसान होगा, उनको नहीं होगा। और जो मोदी जी का फैसला था रिट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगाने का, उसका हमारा फायदा है सर। क्योंकि अगर रिट्रोस्पेक्टिव टैरिफ से फायदा होता तो चाइना क्यों घटाता अपना टैरिफ? ठीक है, बिल्कुल एकदम। इसलिए हमने लगाया नहीं। हमारे RBI के गवर्नर साहब का बिल्कुल क्लियर वक्तव्य था, कह रहा अगर इसको मैनेज करना,
1% भी रिट्रोस्पेक्टिव टैरिफ नहीं लगा, जबकि हमारे अपोजिशन के लोग कहते रहे अरे मोदी जी 50% लगाओ, 100% लगा। अरे उन्हें देश का बड़ा थोड़ी ना करना, वो तो चाहते भारत की वाकई डेड इकोनॉमी हो जाए। और ये आज अमेरिका की दशा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 12 मिलियन टन नहीं है एसजी, $4.5 बिलियन मात्र 29 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, और उसके लिए अपनी नेशनल प्राइड चाइना के पैरों ठीक में है। रख दी। क्या बिल्कुल। बताइए।